So very good morning to you all. Welcome to you all in Sanjay online class. Today we are taking the last video. This is the last part of this chapter, and what we are going to do here. I have told you about the valency. मैंने आपको वैलेंसी के बारे में बताया था, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्या होती है वैलेंसी, ठीक है। मैंने उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल लेके सोडियम का। ये सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है, और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके हिसाब से पहले के अंदर हम 2 भर सकते थे, मैंने कहा आपको बोर बरी फॉर्मूला के बारे में बताया था। और दूसरे के अंदर अपन भर सकते हैं 8 मैक्सिमम, 6, 7 और ये हो गया 8। तो अब इसके पास 11 है टोटल, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 वी हैव फिल्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 8, नाउ थर्ड इज 1। तो इसका मतलब ये है इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था ये कि 4 रूल थे इसके लिए कि n बराबर हो 4 के, सेकंड था n स्मॉलर देन है 4 के, तीसरा था n ग्रेटर देन हो 4 से, और चौथा था ऑक्टेट या कंप्लीट सेल। ये मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर वैलेंसी क्या क्या होती है, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर ये दोनों हैं, या तो उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो या तो 4 हो या 4 से कम हो, यहाँ कम हो, जैसे 3 है, 2 है, 1 है, तो वैलेंसी वही रहेगी, वैलेंसी विल बी सेम, इनके लिए वैलेंसी वही रहेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 1 ही है, तो सीधी सी बात इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1। इसलिए आपने देखा होगा +1 होता है इसके ऊपर, या प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, अगर n की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है, यहाँ अगर 4 से बड़ी होती वैल्यू तो अपन उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करते, 8 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते, और उसके बाद उसकी जो वैलेंसी आती है वो नेगेटिव होती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, जो भी है। जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल N है इस तरीके से, और ये 7 नंबर पे आती है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 7। तो इसके हिसाब से देखें तो ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा। तो पहले में अपन कितने भर सकते हैं, 2, दूसरे में इसके पास 5 बच गए, तो 5 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड, यानी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा, ये होगा, इसमें से पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी सी बात है, ये 4 से बड़ा हो गया, तो इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3 मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 आता है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ अपन वैलेंसी को शो कर रहे हैं, अगर 8 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको -3। अगर वैल्यू 8 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव फॉर्म कर लेगी, ध्यान रखना। 8 से बड़ी जैसे 9 हो, 10 हो, तो इस तरीके से वो +2, 3 इस तरीके से आ जाएगी, ठीक। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बाहर वाले ऑर्बिट में। और लास्ट रूल था ऑक्टेट फिलिंग का, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हीलियम का एग्जाम्पल लेके कि जो हीलियम होता है ये 2 नंबर पे आएगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब 2 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये है कि इसके पास केवल 1 ही ऑर्बिट होगा, क्योंकि पहले में ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर इसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास बाहर यही ऑर्बिट होगा, और ये पहला ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में वी नो वेरी वेल दैट इन फर्स्ट ऑर्बिट वी कैन फिल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इसका पहला ऑर्बिट भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी 0। जिसका पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट जो भी उसका बाहर वाला ऑर्बिट है अगर वो भरा हुआ हो
उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने उसमें आने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में मैक्सिमम 2, सेकंड वाले में मैक्सिमम 8, थर्ड वाले में मैक्सिमम 118 बढ़ते हैं और फोर्थ वाले में मैक्सिमम आ जाएंगे, फोर्थ का 16 to the 32 हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल रहा हूँ मैं 2n²। या n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी पहले ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ n की जगह पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू में 2 इक्वल टू 2। दूसरे ऑर्बिट की बात करो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इसमें निकाल सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने और दूसरे में कितने। तो इस तरीके से यूज करके अपन इसकी वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो कि भी उसका बाहर वाला ऑर्बिट भरा हुआ हो, या अगर वो भरा हुआ नहीं है तो उसके अंदर लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसको अपन ऑक्टेट रूल बोलते हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर उसके बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, और ऑक्टेट पूरा है तो वो क्या होगा, इस तरीके से अपन शो कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। मास नंबर की बात कर लेते हैं, और फिर अपने लास्ट टॉपिक रहेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो पहले बात करते हैं अपन एटॉमिक नंबर की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of any atom ठीक, इसी को अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अपन ने ले लिया क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो होंगे, टोटल प्रोटॉन जो होंगे वो 17 होंगे। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना, और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये तीनों चीज़ें सिमिलर होती हैं, केवल एक चीज़ न्यूट्रॉन नंबर वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये था एटॉमिक नंबर के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको अपन एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम के लिए बोलूं, तो सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन हैं वो कितने होंगे, 11 होंगे। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के बाद इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो 12 होंगे मान लो। तो इसका जो मास होगा, मास बराबर होगा P + n। ठीक है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, A से, इसको Z से प्लस में n। ये भी फॉर्मूला है, ये रिप्रेजेंट करता है मास को, ये करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और ये n न्यूट्रॉन को। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में 11 + में 12 जो कि बराबर होगा 20। ठीक है, इसी को अपन मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास नंबर। कोई आपसे पूछ ले कि मास नंबर क्या होगा सोडियम का, तो जितना उसका एटॉमिक मास होगा वही उसका क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स, हमारे पास दो वर्ड है, आइसोटोप्स और
बार। तो ध्यान रखना है इसको याद करने के लिए। बार को इस तरीके से याद रखो कि ये भार है, बार को आप भार बोलो, और भार क्या होगा एक तरीके से वेट या उसका मास। तो जिसके अंदर आई से मतलब होगा एक तरीके से सेम, सेम क्या हो उसका वेट हो, यानी ऐसे मतलब एलिमेंट्स जिनका क्या हो उनका वेट एटॉमिक मास तो क्या हो सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एलिमेंट्स which have same atomic mass and different atomic weight, oh sorry, atomic number। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि भाई आर्गन है, आर्गन 18 नंबर पे आता है लेकिन इसका मास इतना हो गया 14। ऐसे कैल्शियम है, ये कितने नंबर पे आता है 20 पे और इसका मास इतना है 40। देखो ये इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक नंबर, ये है इसका एटॉमिक नंबर, और ऐसे ही ये इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन मास अपन देख पा रहे हैं कि दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, ठीक है, दोनों का मास जो है वो 40-40 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो हैं जिनका क्या हो एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो और मास सेम हो। आइसोटोप्स की अपन बात करें तो आइसोटोप्स इसका उल्टा होगा, सीधी सी बात है, उसके अंदर क्या होगा एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर सेम होगा एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए 1s1 1s2 और 1s3, देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है तीनों का अलग अलग। इसको बोलते हैं अपन प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, प्रोटीरियम है ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटियम, ठीक है। ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए। ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है एक तो 35 यानी 17 नंबर पे आता है लेकिन इसका मास कितना है 35। एक क्लोरीन 17 नंबर पे आएगा, उसका मास कितना है 37, ठीक है। तो ये जो है देखो एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है लेकिन आप मास देख पा रहे हो दोनों का अलग अलग है। तो ये भी क्या है क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए। ऐसे कार्बन की बात करें तो कार्बन एक 12 होता है मास और एक कार्बन का मास होगा कितना 14। तो ये भी क्या है आइसोटोप, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब भाई आइसोटोप का यूज़ क्या है हमारे डेली रूटीन्स के अंदर। अगर देखा जाए तो इन आइसोटोप्स की यूज़ या एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस क्या हैं देखो आइसोटोप के। तो आइसोटोप जो है एक तो कैंसर में यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट जो होता है इसका जो आइसोटोप है इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका यूज़ कैंसर में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। दूसरा है
अगर अपन बात करें आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप है इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, यानी गलघोटू जो रोग होता है गोइटर, उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है वो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में के रूप में, फ्यूल के रूप में। यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, यूरेनियम के आइसोटोप्स को। तो ये थे इनके एप्लीकेशन जो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आइसोटोप्स की एवरेज नंबर किस तरीके से निकालें, यानी एवरेज एटॉमिक मास अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं आइसोटोप्स के द्वारा। How to find average atomic mass? एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से अपन प्राप्त करते हैं। तो देखो, जैसे अपन बात कर ले क्लोरीन की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 17 पे 2 हैं, एक 35 यूनिफाइड मास वाला है, एक क्लोरीन 70 नंबर पे है 37, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो 3:1 है, कितना है 3:1। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए तो बराबर होगा एवरेज एटॉमिक मास, भाई आप ये देखेंगे 35, इसका 3%, इसका मतलब ये हो गया, अब 3 रेशियो में है इसका 70%, क्योंकि टोटल परसेंट कितनी होती है 100, उसके टुकड़े कर दे अपन 4 बार, तो 25-25 के हो गए टुकड़े उसके। तो इसका मतलब 3 टुकड़े एक के पास और एक टुकड़ा एक के पास है, तो इसका मतलब क्या होगा 3 टुकड़े कितने होंगे 75 के। तो इसका तो अपन निकाल देते हैं 75% प्लस, और इसका अपन कितना निकालेंगे 1%, इसका मतलब क्या हो गया 25%। तो 37 का निकालेंगे अपन 25%, जो कि इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो कैंसिल आउट कर सकते हो आप इसको, 5 से 5 7 जो 35, और यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ से अपन कैंसिल करेंगे इसको 5 से 15, और ये हो गया 4। तो देखेंगे अपन 105/4, और यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट करके 25 बन जाए 25 4 जा, ये हो गया 37/4। जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 105 + 37/4, जो कि बराबर होगा 12 और 3 1 4 1। देखो 7 5 12, ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 है वैसे अपॉन में 4, जो कि बराबर होगा 4 3 से 12.5 U। तो ये होता है 35.5 जो होता है उसका क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। इस तरीके से अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आज का जो चैप्टर का लास्ट वीडियो था, इसके अंदर हमने चर्चा की है आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में। मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया और वैलेंसी के बारे में बताया, ठीक है। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस ऑल। सो नेक्स्ट चैप्टर विल रीड ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू।